गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 का प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर पढ़ेंगे। कल हमने फीचर्स पढ़े थे इसके। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। कल भी हमने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी फीचर्स में, ठीक है। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो है हमारी लैक ऑफ इरिगेशन, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन मतलब बेटा क्या है, हमारा सिंचाई। तो उस टाइम पीरियड पे सब लोग क्या किस पे डिपेंड रहते थे बेटा, रेनफॉल पे। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कमी थी बेटा हमारी इरिगेशन सिंचाई की फैसिलिटी की। जब लोगों के पास इतने ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, ठीक है, परमानेंट ट्यूबवेल्स नहीं होते थे, पानी की बहुत ज़्यादा कमी थी, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई इतनी कम थी, तो क्या था बेटा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जनरेट होती थी इरिगेशन की, सिंचाई, ठीक है। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम जो थी हमारी एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर में, कि परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं थी, बहुत ज़्यादा कमी थी परमानेंट इरिगेशन फैसिलिटीज़ की। तो उसमें लिखेंगे क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हैविली क्रॉप फार्मिंग इन इंडिया इज हैविली ठीक है। किस पर डिपेंड थी बेटा, हेवनली, पूरी तरीके से डिपेंडेंट थी रेनफॉल में। तो बेटा किस पे डिपेंड है, हेवनली डिपेंड ऑन रेनफॉल, रेनफॉल पे पूरी तरीके से डिपेंड थे। तो इसीलिए इरिगेशन फैसिलिटी हमारी बहुत कम थी, रेनफॉल पे डिपेंड थे लोग। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, तो परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन क्या था बेटा, परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, इज डेफिसिट। परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन जो था आर एक्सट्रीमली डेफिसिट। क्या था बेटा, डेफिसिट, बहुत ज्यादा कमी थी। ठीक है बेटा। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस की भी उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा कमी थी। तो जो फार्मर्स थे वो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से पैसे की कुछ व्यवस्था करते थे। और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्या थे बेटा, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज उनको पैसा देने के लिए उनके पास कोई लॉसेज ना हो जाए, ठीक है, लॉस ना हो जाए। क्या लोन देना, लोग लोन दे रहे हैं उनको कि नहीं दे, लोन मिल तो जाते थे पर लोन वो चुकता कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इसलिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज तो फार्मर्स को नहीं देते थे, और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जैसे मनी लैंडर्स और जमींदार, इन सब से ये लोग क्या करते थे बेटा, फार्मर्स पैसा लेते थे, ठीक है, फाइनेंस लेते थे उनसे। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी क्योंकि मनी लैंडर्स उनसे क्या करते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते थे। तो ये भी प्रॉब्लम थी। इन इंडिया देयर इज अ लैक ऑफ फाइनेंस। तो सबसे पहले सेकंड पॉइंट क्या हमारा, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस की बहुत कमी थी, ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस से हम लोग ये सीखते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस इन इंडिया, इंडिया में बहुत ज़्यादा कमी थी बेटा। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से लेते थे। देयर इज लैक ऑफ
देयर इज लैक ऑफ फाइनेंशियल हेल्प टू द फार्मर, सेकेंड हम इसमें सेकेंड और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सेकेंड इसमें, फॉर एनी फाइनेंशियल नीड फार्मर आर डिपेंडेंट, फॉर एनी फाइनेंशियल नीड, कोई भी फाइनेंशियल नीड थी तो किस पे फार्मर डिपेंड था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे। फ्रॉम एनी फाइनेंशियल नीड फार्मर्स आर डिपेंड on non-institutional सोर्सेज, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पे क्या थे बेटा, डिपेंड थे सोर्सेज। ठीक है बेटा, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज क्यों नहीं देते थे, फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल डज नॉट प्रोवाइड जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंस, किसको फाइनेंस प्रोवाइड नहीं कराते थे, डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फाइनेंस, जो उनको रिक्वायरमेंट होती थी, रिक्वायर फाइनेंस ड्यू टू फेयर ऑफ लॉस। ठीक है, उनको डर था कि लॉसेस ना हो जाए। तो बेटा हम लोगों ने अभी तक दो प्रॉब्लम्स पढ़ ली। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारी क्या थी बेटा, कि लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी और फाइनेंस भी बहुत कम था हमारे पास। तो हमें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से फाइनेंस मिलता था फार्मर्स को, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज उनको फाइनेंस जो रिक्वायरमेंट होती थी वो प्रोवाइड नहीं कराते थे उनको। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक मतलब हम लोग ये समझते हैं कि लोग जो थे वो अपनी ओन फैमिलीज के लिए, ओन फैमिली की नीड के लिए सब्सटेंशियल फार्मिंग करते थे, ना कि कॉमर्शियल फार्मिंग करते थे। तो कन्वेंशनल आउटलुक देखते हैं हम लोग क्या था उस टाइम पीरियड पे। थर्ड पॉइंट, कन्वेंशनल आउटलुक। तो कन्वेंशनल आउटलुक में हम लोग देखते हैं मीन्स फार्मर आर स्टिल ठीक है, क्या करता था, ओन फैमिली की नीड के लिए प्रोवाइडिंग फॉर द ओन फैमिलीज फ्रॉम द ओन फैमिली की नीड को सरप्लस नहीं कुछ करता था। ठीक है, सरप्लस मतलब कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं करता था, सब्सटेंशियल फार्मिंग करता था। ठीक है, दे आर स्टिल डूइंग सब्सटेंशियल फार्मिंग, दे आर स्टिल डूइंग सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, कौन सी फार्मिंग करता था बेटा, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, खुद के लिए, खुद की फैमिली की नीड के लिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग।
तो ये कन्वेंशनल आउटलुक था। दे आर प्रोवाइडिंग दोज क्रॉप विच आर यूज्ड फ्रॉम द फैमिली नीड, दे आर प्रोड्यूसिंग दीज क्रॉप, जो उनकी फैमिली के नीड के लिए थी, दोज क्रॉप उन क्रॉप्स को करता था वो, जो कौन सी क्रॉप्स, विच आर यूज्ड फ्रॉम देयर फैमिली नीड्स, फ्रॉम फैमिली की नीड के लिए। ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं बेटा? सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है, फैमिली नीड, ठीक है, फैमिली के नीड के लिए, ठीक है। एंड नॉट टू ग्रो क्रॉप विच विल प्रोवाइडिंग द हाई प्रॉफिट, एंड नॉट ग्रो क्रॉप, और वो ऐसी क्रॉप नहीं ग्रो करता था जिससे कि कोई प्रॉफिट हो, ठीक है। ग्रोइंग क्रॉप which will be provided हाई प्रॉफिट। कोई भी उससे प्रॉफिट नहीं होता था बेटा, हमें देखने को मिलता था, ठीक है। तो बेटा कन्वेंशनल आउटलुक में यही है, सब्सटेंशियल फार्मिंग करता था, ठीक है। कौन? हमारा फार्मर सब्सटेंशियल फार्मिंग करता था। तो बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग, ठीक है। लोगों के पास जो होल्डिंग थी, जो खेत थे, वो एक तो चारों तरफ बिखरे हुए पड़े थे, फ्रेगमेंटेड लैंड थे, ठीक है, और लैंड भी थे वो छोटे छोटे थे, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर पाते थे तब के फार्मर्स, ठीक है। तो ये भी बहुत प्रॉब्लम आती थी इंडियन एग्रीकल्चर में। ठीक है, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग से हम ये समझते हैं, जो फार्मर्स थे बेटा, आर हैविंग स्मॉल साइज ऑफ लैंड, कुछ के पास तो लैंड ही नहीं था, और कुछ के पास स्मॉल साइज का था, और कुछ के पास फ्रेगमेंटेड लैंड था, चारों तरफ टुकड़ों में इधर बितर पड़ा था, ठीक है बेटा। तो स्मॉल साइज ऑफ लैंड, सो दे आर नॉट एबल टू यूज, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते थे? मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नॉट यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। मल्टीपल क्रॉपिंग नहीं कर पाते थे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते थे। तो बेटा ये 4 प्रॉब्लम्स थी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं एग्रीकल्चर में, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर में। तो हमारी ये 4 प्रॉब्लम्स थी, क्या क्या? लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है, लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन, डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस, बहुत ज़्यादा कमी थी फाइनेंस की, और कन्वेंशनल आउटलुक, सब्सटेंशियल फार्मिंग होती थी, कॉमर्शियल फार्मिंग नहीं होती थी, जो कि प्रॉफिट गेन करने को, और हमारा स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग होती थी इस टाइम पीरियड में, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिए, इसके इम्पोर्टेंस पढ़ लिए, अब हम एग्रेरियन रिफॉर्म्स पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए 3 रिफॉर्म्स बनाए गए, टेक्निकल रिफॉर्म, जनरल रिफॉर्म्स, और हमारे 3 रिफॉर्म बनाए गए, टेक्निकल रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और जनरल रिफॉर्म, ठीक है। इनके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है बेटा, इस चैप्टर में। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है बेटा। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।